दोस्तों, today's topic is डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किस में दिया गया? पार्ट 4 में दिया गया, आर्टिकल 36 से 51 में। फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने इस आइडिया को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था 1937, विच हैड कॉपीड को कॉपी किया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिस्क्राइब किया ये जो प्रिंसिपल है नॉवल फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने डिस्क्राइब किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट कंसाइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स क्या है? जो फ्रेज है DPSP का, ये बोलता है कि आइडिया स्टेट शुड कीप इन, इसको माइंड में होना चाहिए, पॉलिसीज एंड लॉ को इलेक्ट करना है। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्ट्रक्शन से रिकमेंड करता है स्टेट को लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। आर्टिकल 36 के हिसाब से स्टेट क्या है? पार्ट 4 में दिया गया है, सेम मीनिंग जो पार्ट 3 के साथ डील करता है, फंडामेंटल राइट एंड दैट इज लोकल अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटीज। टू दिया गया है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो इशू करता है गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स कॉलोनी ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेयरली दूसरे नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के जैसे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम डेमोक्रेटिक स्टेट। ये एम क्या है इसका? रियलाइज करना हाई आइडियल्स प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड कॉन्सेप्ट पुलिस स्टेट विच एग्जिस्ट, जो भी कॉलोनियल इरा है। ब्रीफ दे सीक जो स्टेब्लिश इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। DPSP नॉन जस्टिएबल इन द नेचर, कोर्ट में अपनी जाते लीगली एनफोर्स हो सकता है कोर्ट के थ्रू। गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल कैन नॉट कंपल, मजबूर नहीं कर सकते इसको आप इम्प्लीमेंट करें वो ये। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 खुद से प्रिंसिपल है फंडामेंटल का जो गवर्नेंस कंट्री को देता है कि ये ड्यूटी है स्टेट की कि अप्लाई किए जाए प्रिंसिपल्स मेकिंग लॉ। अब क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिएबल इन द नेचर, जस्टिफाई नहीं हो सकता कोर्ट में, डिटरमाइन नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी नहीं है लॉ की। द दैट सुप्रीम कोर्ट रूल करता है बहुत बार कि डिटरमाइन करना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो भी लॉ की है। इफ़ एनी कोर्ट जो भी लॉ इन द क्वेश्चन सीक्स टू गिव जो भी इफेक्टिव प्रिंसिपल है सच लॉ रीजनेबल रिलैक्सेशन आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 19 6 लॉ 6 फ्रीडम एंड डज सच सेव लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म फ्रेमवर्क जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट है हमारा। इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट प्रमोट करना, वेलफेयर लोगों का वेलफेयर, पॉलिटिकल ऑर्डर परमेट करना, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, मिनिमम इक्वालिटी को करना, इनकम स्टेटस फैसिलिटी आर्टिकल 30 है, सिक्योर करना राइट एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेज का, प्रिवेंशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे दिया जाए इक्वल वर्क मैन एंड वुमेन के लिए, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ वर्क एंड लेबर चाइल्ड अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज यूज़ किया जाए, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39, प्रमोट करना इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 है, सिक्योर करना राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस डिसेबलिटी आर्टिकल 41। 42 क्या बोलता है? ऐसे प्रोविज़न बनाना कि ह्यूमन कंडीशन में इंसान काम कर पाए, सही कंडीशन हो, मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए, लिविंग वेज सिक्योर लिव डिसेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, लाइफ का सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए हर वर्कर्स के लिए आर्टिकल 43। टू टेक स्टेप्स लेना चाहिए सिक्योर पार्टिसिपेशन वर्कर्स मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43 ए में क्या बोला है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल इंप्रूव करना पब्लिक हेल्थ आर्टिकल 47। गार्डियन प्रिंसिपल जो है गांधीन आइडियोलॉजी पे है कि गांधी उस नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जो उनके प्रोग्राम्स थे जो उनके ड्रीम्स थे गांधी जी के, जैसे DPSP ये सब फुलफिल किया। ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत होनी चाहिए नेसेसरी पावर अथॉरिटी इनेबल करने के लिए, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 40, कॉटेज इंडस्ट्री इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बेसिस रूरल एरियाज में प्रमोट करना चाहिए आर्टिकल 43, वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनॉमस फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43 भी प्रमोट करना एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन है सोसाइटी के प्रोटेक्ट करना, सोशल इंजस्टिस एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 46, प्रोहिबिट करना कंजप्शन इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक है ड्रग है इंजीरियस टू हेल्थ आर्टिकल 47, प्रोहिबिट करना स्लॉटर ऑफ काउ काफ्स एंड अदर मिल्क ड्रॉट कैटल इम्प्रूव दिया बीस 48। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है कि कैटेगरी आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म सिक्योर करना सिटीजन को यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन चिल्ड्रन कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर 45 आर्टिकल में, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न साइंटिफिक लैंड में बनाना आर्टिकल 48, इम्प्रूव करना प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48 ए,
प्रोटेक्ट करना मॉन्यूमेंट को, प्लेसेस जो भी आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट है हमारा, डिक्लेयर करना नेशनल इंपॉर्टेंस आर्टिकल 49, सेपरेट करना जुडिशरी को, न्यायपालिका को कार्यपालिका से सेपरेट, पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट आर्टिकल 50, प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन करना ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, फॉस्टर करना इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी ऑब्लिगेशन, एनकरेज करेंगे हम इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स है आर्बिट्रेशन आर्टिकल 51 से। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 4 DPSP ऐड हुए। पहला कि सिक्योर हुआ अपॉर्चुनिटी हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 39, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड फ्री लीगल एड दिया जाए इनको लीगल फ्री हेल्थ सर्विसेज जो पुअर के लिए आर्टिकल 39 है। सिक्योर करना पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री आर्टिकल 43A। टू टेक स्टेप पार्टिसिपेशन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में आर्टिकल 43A। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना एनवायरनमेंट को, सेफगार्ड करना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को आर्टिकल 48A। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 ऐड करता है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसमें स्टेट मिनिमाइज करेगा इनइक्वालिटीज, इनकम स्टेटस फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 30 है। सेक्शन बिहाइंड DPSP जो सर BN राव कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो रिकमेंड करते हैं राइट इंडिविजुअल की दो कैटेगरी में, जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। एक्सेप्ट करता है ड्राफ्टिंग कमेटी ने। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है पार्ट 3 में, इनकॉर्पोरेट एंड DPSP जो नॉन जस्टिसेबल नेचर है पार्ट 4 में। इफ़ एनी गवर्नमेंट अगर इग्नोर करती है आंसर को दैट बिफोर इलेक्टेड इलेक्शन टाइम तो फ्रेमर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है DPSP नॉन जस्टिसेबल लीगली एनफोर्सेबल है। क्यों? क्योंकि कंट्री डिड नॉट पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही रेटी की इम्प्लीमेंट हो पाए। फिर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, बैकवर्डनेस है, इतनी बड़ी कंट्री है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। थर्ड, ड्यूली बॉर्ड जो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट अभी प्री ऑक्यूपेशन वाइट क्रश होता है, इतना सारा बर्डन है, फ्री तो है कि वो डिसाइड कर पाए ऑर्डर टाइप प्लेस बोर्ड ऑफ फिलिंग। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर प्रैग्मेटिक व्यू है, रिटेन करेंगे टीट टू प्रिंसिपल। कॉन्फ्लिक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में होता है जो, तो क्या है फंडामेंटल राइट जस्टिसेबिलिटी है और DPSP जस्टिसेबल नहीं है। आर्टिकल 37 तो DPSP बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, अगर दोनों में अगर लड़ाई हो कॉन्फ्लिक्ट हो तो चंपाक कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चंपाकम डोड राइजर केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो फंडामेंटल DPSP में तो फंडामेंटल प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल की देखी जाएगी फंडामेंटल राइट। डिक्लेयर क्या है DPSP कंफर्म करता है रन सब्सिडरी फंडामेंटल राइट को भी अमेंडेड पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, इलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट एंड पार्लियामेंट एक फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एंड फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955, 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 इम्प्लीमेंट करने के लिए। पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है गोलकनाथ केस 1967, इनैक्ट किया 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971, 25 अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24 अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर किया पार्लियामेंट के पास पावर है अप्रोच करे टेक अवे फंडामेंटल राइट इनैक्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 25 अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किया कि न्यू आर्टिकल 31C पे प्रोविजंस नो लॉ विच जिसमें भी सीक इम्प्लीमेंट सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाई किए गए आर्टिकल 39 B22C एंड 23 वॉइड हो जाएगा कब कॉन्ट्रीवेंशन के बेसिस पे अगर फंडामेंटल कॉन्फर्ट की बात की गई। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 में बोला है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट ऑफ स्पीच असेंबली मूवमेंट। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था। नो लॉ कंटेनिंग कोई भी जिसमें इफेक्ट दे रहा पॉलिसी क्वेश्चन किया जाए डज नॉट इफेक्ट नहीं सच अ पॉलिसी। केशवन एंड भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो सेकंड प्रोविजन आर्टिकल 31 है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन हैंस कैन नॉट बी। हाउएवर जो फर्स्ट प्रोविजन आर्टिकल 31C का वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में दोस्तों क्या हुआ कि ये प्रोविजन आर्टिकल 31C में इंक्लूड है। जैसे बोला प्रोटेक्शन कोई भी लॉ का प्रोटेक्शन होगा DPSP नॉट मेनली स्पेसिफाई नहीं किया है 39B एंड C में और अदर में। 42 अमेंडमेंट एक्ट पोजीशन ऑफ लीगल के हिसाब से देखा जाए तो प्राइमेसी होगी सुप्रीमेसी DPSP की। फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 40 1931 में है एक्सटेंशन डिक्लेयर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन इनवैलिड केस सुप्रीम कोर्ट मिनेरवा मिल केस 1980। थैंक यू। DPSP कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दो जो राइट्स है ड्यूटीज़ है सिटीजन्स को रिलेटेड इनसेपरेबल। अब राइट्स और ड्यूटीज सेपरेबल
सेपरेट नहीं हो सकती। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट था पर हाँ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। फिर फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इनकॉर्पोरेट करने से ड्यूटी जो होगी कॉन्स्टिट्यूशन पे वो कैसे होगी, इन द फॉर्म ऑफ DPSP। तो लेटर ने 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। स्वरण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया सरदार स्वरण सिंह कमेटी। इन्हें रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो सरदार स्वरण सिंह फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। ऑपरेशन इंटरनल एमरजेंसी 1975-1977। कमेटी ने रिकमेंड किया कि हाँ एक अलग से चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्स्टिट्यूशन में। स्ट्रेस करना चाहिए सिटीजन जो कि कॉन्शियस है एन्जॉयमेंट राइट्स एंड सर्टेन ड्यूटीज़ परफॉर्म करे। कांग्रेस गवर्नमेंट है सेंटर पे एक्सेप्ट करेगी रिकमेंडेशन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल दिया गया। आर्टिकल 51A में पर्टिकुलर टाइम में स्पेसिफाई किया गया है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। रूलिंग कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर करेगा नॉन इंक्लूजन फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हिस्टोरिकल मिस्टेक लाएगा। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल टू डू सो। स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया कि 8 फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। जब 1976 लाया गया तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो कुछ रिकमेंडेशंस थे कांग्रेस पार्टी नॉट कॉम्प्रेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पार्लियामेंट्री में पॉइंट की इम्पोजिशन कर सकते हैं पेनाल्टी पनिशमेंट तब अप्रोप्रिएट नॉन कंप्लाइंट रिफ्यूज़ल हो कोई भी ड्यूटीज़ का तब। नो लॉ कोई भी इम्पोज नहीं किया जाए पेनाल्टी पनिशमेंट जैसे इन क्वेश्चन ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट फंडामेंटल ड्यूटी ग्राउंड ऑफ डिपेंडेंसी एंड प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूटी के पे करना टैक्स को फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, ये सब बोला गया। अब लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो 51A में थी जो हर सिटीजन को फॉलो करना चाहिए। जब आप राइट है आपके पास अधिकार है किस चीज़ का तो कुछ आपके कर्तव्य भी है। डू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ है आइडियल्स है नेशन फ्लैग नेशन एंथम इसको रिस्पेक्ट करना। चैरिश एंड फॉलो जो नोबल आइडियाज़ हैं नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम उसको चैरिश करना। अपोज करना प्रोटेक्ट एंड सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डिफेंड करना कंट्री रेंडर नेशनल सर्विस कॉल्ड अपॉन। प्रमोट करना हार्मनी स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ट्रांसकेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी। प्रैक्टिस डेरोगेटरी डिग्निटी ऑफ वुमेन। वैल्यू करना प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री कंपोजिट कल्चर। प्रोटेक्ट करना इम्प्रूव करना नेचर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट लेक रिवर वाइल्ड लाइफ हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर। डेवलप करना साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब आई पे क्या दिया गया है कि सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी जो है इसको सेव करना है वायलेंस से लड़ाई झगड़ा ना हो। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस ऑल स्पीयर जो इंडिविजुअल हो कलेक्टिव एक्टिविटी नेशन कॉन्स्टेंट राइज टू हायर लेवल। काइंड क्या किया जाएगा पॉसिटी एजुकेशन चाइल्ड बिटवीन जो भी एज है 6 to 14 ईयर्स। ड्यूटी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। फीचर्स फंडामेंटल ड्यूटी के क्या है कि कुछ ड्यूटी तो मोरल है जैसे कि सिविक ड्यूटी नोबल आइडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल ये सब नोबल है। फ्लैग नेशनल एंथम ये सिविक ड्यूटी है। फिर कुछ वैल्यूज़ है जो कि नेशन ट्रेडिशन पे माइथोलॉजी रिलीजन प्रैक्टिस बेस की इंटीग्रल वे ऑफ लेना चाहिए लाइफ का। फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे एक्सटेंड पर्सन पे जहाँ पे सिटीजन फॉरेनर्स फंडामेंटल ड्यूटी कन्फाइन किए जाते हैं सिटीजन ओनली डू नॉट टू एक्सटेंड फॉरेनर्स। अब जैसे कि DPSP फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसेबल है पर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड इसमें डायरेक्ट एनफोर्समेंट नहीं होता कोर्ट्स का। मोर ओवर हाँ नो लीगल सेक्शन भी नहीं है वायलेशन के लिए। पार्लियामेंट फ्री टू एनफोर्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन। इंपॉर्टेंस क्या है तो ये सर्व करता है रिमाइंडर में याद दिलाता है रिमाइंडर की तरह है कि हमारे जब राइट्स है तो हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। सेकंड वार्निंग है ये एंटी नेशन एंटी सोशल एक्टिविटीज़ नेशन फ्लैग को डिस्ट्रॉय करना पब्लिक प्रॉपर्टी ये सब गलत है। सर्व करना सोर्स है इंस्पिरेशन सिटीजन्स का प्रमोट करना सेंस ऑफ डिसिप्लिन कमिटमेंट एंड फीलिंग जो भी सिटीजनशिप है नॉट बी स्पेक्टेटर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट रियलाइजेशन ऑफ नेशन कोर्स। कोर्ट को हेल्प करता है एग्जामिन करने को डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी लॉ के 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया डिटरमाइन किया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है लॉ की अगर उसको लगता है कि कोर्ट फाइंड द लॉ क्वेश्चन 6 टू इफेक्ट में आएगा फंडामेंटल ड्यूटी टू आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 19 फ्रीडम ये लोग क्या हो जाए अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो जाएंगे। एनफोर्सेबल बाय लॉ लॉ के थ्रू एनफोर्स होंगे। पार्लियामेंट प्रोवाइड करेगा इम्पोजिशन अप्रोप्रिएट पेनाल्टी एंड पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी देम। वर्मा कमेटी क्या है वर्मा कमेटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी सिटी 1999 एग्जिस्टेंस है लीगल प्रोविज़न क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्रिवेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया क्रिमिनल लॉ जो कि फोर्स किया जाएगा प्रोवाइड पनिशमेंट एनकरेज करेगा एनमिटी जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल उनमें
एनमिटी लाइका लैंग्वेज रेस प्लेस ऑफ बर्थ ये सब। थर्ड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 प्रोवाइड करेगा कास्ट ऑफ ऑफेंसेज पनिशमेंट अगर आप कास्ट एंड रिलीजन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस हो रहा है। आईपीसी डिक्लेयर करेगा इम्प्यूटेशन एंड एजर्शन प्री जुडिशियल जो कि नेशन इंटीग्रेशन है पनिशेबल ऑफेंसेस। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 प्रोवाइड करे डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। आरपीए प्रोवाइड करे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर करप्ट प्रैक्टिस एनमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल ग्राउंड ऑफ कास्ट रेस लैंग्वेज रिलीजन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोहिबिट करेगा ट्रेड को रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 चेक करेगा indiscriminate deforestation, diversion of forest land for non-forest purposes. Okay, this is completed. Next is amendment of the constitution. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि बाकी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट करे चेंजिंग जो भी कंडीशन है नीड्स है। जो प्रोसीजर अमेंडमेंट की ब्रिटेन नॉट डिफिकल्ट इन यूएसए। जो अदर वर्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबल है नॉट रिजिड सिंथेसिस है बल्कि ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही बहुत हार्ड है ना ही बहुत सॉफ्ट है। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में दिया कॉन्स्टिट्यूशन डील करेगा पावर पार्लियामेंट की क्या अमेंड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर। पार्लियामेंट वे जो एक्सरसाइज है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन वेरिएशन होगा रिपील किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न। हाउएवर जो पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड नहीं कर सकता प्रोविज़न को बेसिक स्ट्रक्चर दिस वाज रूल क्योंकि रूल क्या है सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती 1973। प्रोसीजर जो अमेंडमेंट का है क्या दिया है आर्टिकल 368 में कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशिएट होगा कैसे आप इंट्रोडक्शन करना होगा बिल किस में कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे नॉट इन लेजिस्लेचर नहीं। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस या तो मिनिस्टर करेगा या प्राइवेट मेंबर करेगा डज नॉट प्रायर परमिशन नहीं लगेगी प्रेसिडेंट की। थर्ड बिल पास किया जाना चाहिए हर हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी और टोटल मेंबरशिप जितना है उतना एंड मेजॉरिटी 2/3 होना चाहिए हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ईच हाउस क्या बोला है पास बिल को सेपरेटली पास करेंगे इन केस ऑफ अगर डिसएग्रीमेंट हुआ टू हाउसेस में कोई प्रोविजन नहीं ज्वाइंट सीटिंग का टू हाउसेस पर्पज डेलिब्रेशन पैसेज ऑफ द बिल। अगर बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजन दिया कॉन्स्टिट्यूशन में रेटिफाई करेंगे लेजिस्लेचर हाफ ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी ड्यूली पास कर दिया बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू डिफर का स्टेट लेजिस्लेचर जो कि नेसेसरी है प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट देना चाहिए बिल को या तो विथहोल्ड करेंगे एसेंट को बिल और नॉन रिटर्न या रिटर्न नहीं करेंगे रिकन्सिडरेशन द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट एसेंट के बाद बिल बन जाएगा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड क्या हो जाएगा अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एक्ट। नोटेबली ये जो अमेंडमेंट है डीम टू बी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्पस आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। जो अमेंडमेंट है सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट के टू स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन होगा हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की क्या बहुत सारे प्रोविजंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी सिंपली। आर्टिकल 368 जैसे कि एडमिशन न्यू स्टेट एस्टेब्लिशमेंट हो फॉर्मेशन न्यू स्टेट अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज में भी सिंपल नेम एग्जिस्ट करना है चेंज कर रहा है अबॉलिशन क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना स्टेट में सेकंड शेड्यूल एमोलमेंट अलाउंसेस प्रिवेंसेस प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर जजेस एक्सेट्रा। कोरम इन पार्लियामेंट की बात हो सैलरी अलाउंसेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट इट्स मेंबर्स एंड कमिटी यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में नंबर ऑफ स्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म एंड ज़्यादा जुरिडिक्शन हो सुप्रीम कोर्ट यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। सिटीजनशिप एक्विजिशन टर्मिनेशन की बात हो या फिर इलेक्शन हो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का यूनियन टेरिटरी हो फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब हो सिक्स शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे ऐसे याद कर लो अब स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ ज़रूरत है मेजॉरिटी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है स्पेशल मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी वो जो टोटल मेंबर ईच हाउस से होने चाहिए 2/3 मेंबर प्रेजेंट भी हो वोट भी कर रहे हो। टोटल मेंबरशिप मीन्स टोटल मेंबर जितने भी कंप्राइज करते हाउस इनफैक्ट या वैकेंसीज है एब्सेंट हो सब टोटल। स्ट्रिक्टली स्पेशल मेजॉरिटी होती है वोटिंग मतलब थर्ड रीडिंग स्टेज पे होता है। वे ऑफ अबंडेंस जो रिक्वायरमेंट है स्पेशल मेजॉरिटी की हाउसेज एंड द इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ बिल प्रोविज़न अमेंड किया जाता है फंडामेंटल राइट्स DPSP स्टेट पॉलिसी ऑल अदर प्रोविज़न है विच आर नॉट कवर्ड इन द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी ऑल प्रोविजंस एंड कैटेगरी। अब स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट है कंसेंट ऑफ द स्टेट तो कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है फेडरल स्ट्रक्चर से स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की भी ज़रूरत है लेकिन क्या सम और वन किससे होगा डज नॉट मैटर। क्या है स्टेट गिव स्टेट अपना कंसेंट देता है फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए पर कोई लिमिट नहीं है जहाँ पे स्टेट शुड गिव की कंसेंट देना होगा फॉलोइंग प्रोविजंस।
इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इस मैनर ये है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड स्टेट स्पेशल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर अगर यूनाइटेड स्टेट में बट रही है। जीएसटी की बात है। एनी लिस्ट अगर 7 शेड्यूल से उठाई गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट पार्लियामेंट में पावर ऑफ पार्लियामेंट कि वो अमेंड कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर आर्टिकल 360। अब क्रिटिसिज्म क्या अमेंडमेंट का, कोई प्रोविज़न नहीं है बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन जैसे यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अमेंड कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर वेस्ट है पार्लियामेंट में ओनली इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस में। स्टेट लेजिस्लेचर पावर इनिशिएट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइस पार्लियामेंट में हो गया। लाइक यूएसए लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट नहीं कर सकता कोई बिल प्रपोजल फॉर अमेंडिंग जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है इन वन केस। जो भी रिजोल्यूशन है रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट। क्रिएशन ऑफ अबॉलिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल ईयर जो भी दिया गया है पार्लियामेंट एंड अप्रूव मॉडर्न डिसअप्रूव रिजोल्यूशन एंड दिस मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे पार्लियामेंट या तो स्पेशल मेजोरिटी से सिंपल मेजोरिटी से। कुछ केसेस में होता है कि कंसेंट चाहिए स्टेट की। ओनली हाफ ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब नहीं करेगा टाइम फ्रेम। स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई रिजेक्ट करेगा अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। ऑल्सो ये क्या साइलेंट है किस पे, जब स्टेट विड्रॉ करेगा अप्रूवल अकॉर्डिंग टू द सेम। देयर इज़ नो, अब क्या बोला गया है कि कोई प्रोविज़न नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग का बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डेडलॉक हो जाएगा। तो दूसरी तरफ जो प्रोविज़न ज्वाइंट सिटिंग का इज मेड केस ऑफ ऑर्डनरी बिल में प्रोसेस अमेंडमेंट सिमिलर कैसे जिसकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है एक्सेप्ट जिसकी स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो पास किया जाएगा पार्लियामेंट को सेम वे जैसे की ऑर्डनरी बिल्स हैं। जो कि प्रोविजंस रिलेट करेगा अमेंडमेंट प्रोसीजर से वो स्कैची है बहुत ही वाइड स्कोप है मैटर्स ऑफ जुडिशरी। डिस्पाइट इस इफेक्ट्स के बावजूद भी इट कैन नॉट बी डिनाई नहीं कर सकते प्रोसेस की सिंपल एंड ईजी मीटिंग्स चेंज नहीं जो भी ज़रूरत है कंडीशन के हिसाब से। प्रोसीजर फ्लेक्सिबल तो नहीं है, अलाउ तो नहीं करती रूलिंग पार्टी चेंज अकॉर्डिंग टू विम्स उसके हिसाब से। नॉट इज रिजिड पर इनकैपेबल है कि अडॉप्ट करे एंड केसी वेयर स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बनाती फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी के बीच में। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब भी हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन टू बी सॉलिड परमानेंट है वी मेक इट जो परमानेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में परमानेंट नहीं है। देयर शुड बी सर्टेन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इफ़ यू मेक अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड चाहिए परमानेंट चाहिए यू स्टॉप द नेशन ग्रोथ का रोका ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। अब बी आर अम्बेडकर ने ऑब्जर्व किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, नॉट ओनली रिफ्रेंड सिर्फ सील फाइनलिटी इनफेलिबिलिटी नहीं लाती कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि डिनाई करती जो लोगों के राइट है अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि कनाडा एंड बाय मेकिंग अमेंडमेंट लाना कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट फुलफिलमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बट प्रोवाइड फैसिल जो भी है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। केसी वेयर्स एडमायर किया वैरायटी ऑफ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है अमेंडिंग प्रोसेस रियली। तो ग्रैनविल ऑस्टिन अमेंडिंग प्रोसेस प्रूव किया गया है कि कंसीव करने एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डो अपीयर्स इंक्लूसिव इन मियरली ड्राइवर्स। ओके दिस इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज चैप्टर 11 बेसिक फीचर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की क्यों बात आई गई, तो आर्टिकल 368 में बोला गया कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट 1 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। तो शंकरी प्रसाद के 1951 में जिसमें बोली गई कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो कर्टेल करेगा राइट टू प्रॉपर्टी चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पावर पार्लियामेंट को क्या अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर आर्टिकल 368 के अंदर वो अमेंड कर सकता है पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट। वर्ड लॉ आर्टिकल 13 में दिया गया ऑर्डिनरी लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देयरफॉर पार्लियामेंट एब्रिज कर सकता है फंडामेंटल राइट्स टू बी इन वॉइड अंडर आर्टिकल 13। केशवानंद भाटी के 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया कि गोकलकनाथ जो केस 1967 है वैलिडिटी ऑफ 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 पार्लियामेंट एम्पावर करेगा एब्रिज करेगा अवे फ्रॉम जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं। उसी टाइम पे जो न्यू डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज टू टेक अवे फंडामेंटल राइट्स है टू पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अप्लाई किया गया सुप्रीम कोर्ट से कहा इंदिरा गांधी केस 1975। इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975 क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट जिसमें इन्वॉल्व है प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा आउटसाइड जुरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट क्योंकि कोर्ट ये बोलता है कि प्रोविज़न बियॉन्ड अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट का अफेक्ट करेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वमन राव 1981 सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर है अप्लाई करेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर अप्रैल 24 1973 जजमेंट ऑफ केशवानंद भाटी केस।
एलिमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है, आज जो पार्लियामेंट है आर्टिकल 368 अमेंड करेगा कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स विदाउट उसका बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं होना चाहिए एंड क्लैरिफाई कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या बोला गया है, जजमेंट एंड लार्ज बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का एंड बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे ऊपर होनी चाहिए, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर, जब भी आप अमेंडमेंट कर रहे हो उन चीज़ का ध्यान देना है, सेकुलर कैरेक्टर को होना चाहिए, किसी एक चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सबके काम अलग होना चाहिए, कोई इंटरफेयर ना करें, फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए कि हाँ सेंटर एंड स्टेट फेडरल पॉलिटी होनी चाहिए, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, नेशन में वेलफेयर स्टेट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जुडिशियल रिव्यू फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ हार्मनी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसको कोई दबाव नहीं डाल सकता, वो सही को सही बोले गलत को गलत, उसको कोई दबाव डाल के कोई पार्शियलिटी नहीं करवा सकते, लिमिटेड पावर होनी चाहिए पार्लियामेंट के पास कि वो अमेंड कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे, इसलिए लिमिटेड, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस इफेक्टिव होना चाहिए, जो भी मैटर आप बता रहे जस्टिस के लिए इफेक्टिव होना चाहिए, प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 136 141 142 में दी, पावर ऑफ हाई कोर्ट के इसमें आर्टिकल 226 227, केशवानंद भारती के 1973 पॉपुलरली फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, सेपरेशन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सेपरेट होना चाहिए, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक फॉर्म होना चाहिए गवर्नमेंट का, सेकुलर कैरेक्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल के पास फ्रीडम डिग्निटी होनी चाहिए, मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट की बात का ध्यान देना चाहिए, पार्लियामेंट सिस्टम। इंदिरा गांधी केस में क्या हुआ, उसको इलेक्शन केस बोला जाता है, तो इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी एंड इंडिविजुअल, सेकुलरिज्म होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ कंसेंस, वो फ्रीडम होना चाहिए उनको कैसे भी उनको फॉलो करना है, गवर्नमेंट लॉ नॉट ऑफ मैन, गवर्नमेंट का लॉ चलना चाहिए इंसानों का नहीं, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, डेमोक्रेसी में जरूरी, मिनर्वा मिल केस 1980 में क्या लिमिटेड पावर होना चाहिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू का पूरा हक होना चाहिए, हार्मनी एंड बैलेंस फंडामेंटल एंड डीपीएसपी के बीच में हार्मनी बनाए रखे, सेंट्रल कोल फीस लिमिटेड केस में क्या हुआ, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, भीमा जी केस वेलफेयर स्टेट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए, एसपी संपत कुमार केस रूल ऑफ लॉ जुडिशियल लॉ, पी संपपूर्ति केस क्या रूल ऑफ लॉ जुडिशियल लॉ, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस जो 1991 है वो क्या है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर 32 136 141 142, इंदिरा साहनी केस को मंडल केस बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ, कुमार पद्मा प्रसाद केस इंडिपेंडेंस और जुडिशरी, कोइटो उलन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, डिफेक्शन के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर होना चाहिए, रघुनाथ राव केस 1993 प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यूनिटी एंड बॉम्बई केस फेडरलिज्म सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी यूनिटी इंटीग्रिटी सोशल जस्टिस जुडिशियल रिव्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट में, आर्टिकल 74 एंड 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर में, और स्टेट के लिए आर्टिकल 163 एंड 164। फीचर क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा सिर्फ नाम का, और प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव होगा जो मेन हर काम यही करेंगे, प्रेसिडेंट हेड है स्टेट के, प्राइम मिनिस्टर पूरे गवर्नमेंट के हेड है। तो आर्टिकल 74 में बोला जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर, वो हेड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, मतलब सब चीज़ एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर, एक्सरसाइज फंक्शन तो टेंडर बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, मेजॉरिटी पार्टी रूल, पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर करेंगे जो भी मेजॉरिटी है, पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर करेगा मेजॉरिटी सीट लोकसभा में, जब गवर्नमेंट बनाएगा तो लीडर ऑफ दैट पार्टी अपॉइंट करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बाय प्रेसिडेंट, और बाकी मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे सिलेक्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। नो सिंगल पार्टी, कोई भी सिंगल पार्टी अगर मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी नहीं मिली तो कोलिशन पार्टीज में इन्वाइटेड बाय प्रेसिडेंट के फॉर्म गवर्नमेंट करे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेडरॉक प्रिंसिपल जो पार्लियामेंट गवर्नमेंट का है, कलेक्टिवली किस पे रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट पे, और लोकसभा पर्टिकुलर मेन बात की जाए तो लोकसभा को आर्टिकल 75
ये स्विम एंड सिंग, एक साथ तैरेंगे एक साथ डूबेंगे, ऐसा है। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे अप्लाई होता है? लोकसभा पे। ये रिमूव करता है मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। पॉलिटिकल होमोजिनिटी क्या है कि यूजुअली जो मेंबर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेम पॉलिटिकल पार्टीज होते, सेम पॉलिटिकल एक से आइडियोलॉजी होती, कोलिशन गवर्नमेंट हो तो मिनिस्टर बाउंड होते कंसेंसस पे। डबल मेंबरशिप की बात हो तो मिनिस्टर मेंबर और बोथ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? पर्सन कैन नॉट मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्टर नहीं बन सकते तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करेगा कि मिनिस्टर जो है हु इज़ नॉट अ मेंबर, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तो सीजेज अ मिनिस्टर। फिर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो लीडरशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो लीडर ऑफ काउंसिल एंड मिनिस्टर लीडर ऑफ पार्लियामेंट, लीडर ऑफ पार्टी इन पावर। तो इस कैपेसिटी में बोला क्या है कि सिग्निफिकेंट हाईली क्रूशियल लो फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। यही क्वेश्चन यूपीएससी में आते तो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो सब लेते लेकिन रिवीजन कम होता है और चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस जो पार्लियामेंट का लोकसभा है कैन डिसॉल्व, जो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा प्राइम मिनिस्टर को, जो कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व जो लोकसभा दिया हुआ है बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एंड दिस मीन्स, इसका मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव एंजॉय करेगा राइट टू बी लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। सीक्रेसी की बात की गई तो मिनिस्टर ऑपरेट जो भी प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी है, प्रोसीजर कैन नॉट डाइवर्ज, जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोसीडिंग पॉलिसीज, टेक ओथ ऑफ सीक्रेसी की बात की गई, एंटरिंग ओथ, तो ओथ ऑफ सीक्रेसी मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। फीचर्स प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के क्या? जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल फॉर्म बनाता है गवर्नमेंट का। जो फीचर है इसका, अमेरिकन प्रेसिडेंट बोथ हेड होते हैं स्टेट के भी एंड गवर्नमेंट के भी। हेड एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं सेरेमोनियल पोजीशन, एंड एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को लीड करते हैं। जो प्रेसिडेंट है इलेक्ट कहते हैं इलेक्टोरल कोलाज फॉर फिक्स 4 ईयर्स के टर्म के लिए, कैन नॉट बी रिमूव नहीं होते बाय कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। जो प्रेसिडेंट है गवर्न करेंगे, हेल्प ऑफ द कैबिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, स्मॉल बॉडी जो किचन कैबिनेट है। एडवाइजरी बॉडी कंसिस्ट करेंगे नॉट इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, अभी इलेक्ट और अपॉइंट करेंगे रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम। कौन रिमूव करेगा? वही कर सकते कभी भी। प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस फॉर देयर एक्ट, दे नेदर ना ही वो परचेज करते मेंबरशिप इन कांग्रेस नॉट अटेंड सेशन। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व, प्रेसिडेंट डिजॉल्व नहीं कर सकते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लेकर हाउस ऑफ कांग्रेस, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर इन द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर है गवर्नमेंट की, सेपरेट करेंगे 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैरिज पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या है? हारमोनी होनी चाहिए, जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ बना रहा है, जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उनमें ग्रेट एडवांटेज पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये है कि इनॉर्मस हारमोन क्या होना चाहिए, इसमें इंश्योर करना चाहिए हारमोनियस रिलेशनशिप हो, कॉपरेशन हुई नहीं, वो कुछ बोल रहा है एग्जीक्यूट कुछ और हो रहा है। पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट इज वर्क, ठीक है। रिजल्ट लेस स्कोप है डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन 2 ऑर्गन्स के बीच में। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्टेब्लिश करती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे पार्लियामेंट को अपने एक्ट एंड ओमिशन कमीशन के लिए। पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी कंट्रोल जो मिनिस्टर्स पे है, डिवाइजेस की क्वेश्चन आर डिस्कशन एडजर्नमेंट मोशन कॉन्फिडेंस मोशन। प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, जो भी सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वैसे इन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये सिंगल पर्सन नहीं है। दिस पर्सन अथॉरिटी या चेक डिक्टेटर टेंडेंसी एग्जीक्यूटिव की, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट एंड रिमूव करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या है? रूलिंग पार्टी लूज करती है अपनी मेजॉरिटी, हेड ऑफ द स्टेट इनवाइट करती है अपोजिशन पार्टी कि आप गवर्नमेंट बनाओ। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म बन सकती है फ्रेश इलेक्शन के बिना। डॉक्टर जैनिंग बोलते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन अल्टरनेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट करता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो कि मिनिस्टर रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेटिव है पीपल एंड पॉसिबल टू प्रोवाइड वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन एंड अ प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टिंग मिनिस्टर्स कैन टेक फैक्टर इनटू कंसिडरेशन।
डी मैरिज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो जो भी मैरिज के हिसाब से डी मैरिज के अनस्टेबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम एक तो प्रोवाइड नहीं करती स्टेबल गवर्नमेंट, टेन्योर के हिसाब से मर्सी ऑफ द मेजॉरिटी लेजिस्लेचर, कंटिन्यूटी, सर्वाइवल इन ऑफिस, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है, इवेंट्स ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट को अनस्टेबल बनाता है। गवर्नमेंट जो हेड कर रहा है मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवागौड़ा, आई की गुजराल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कंडक्टिव नहीं है, फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, किस वजह से अनसर्टेनिटी टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि चेंज या रूलिंग पार्टी में चेंजेस इन पॉलिसीज गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट हेड करेगा मोरारजी देसाई 1977, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिसीज प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, सेम रिपीट किया गया कांग्रेस गवर्नमेंट 1980, डिक्टेटरशिप क्या है कैबिनेट का, तो जब रूलिंग पार्टी इंजॉय करती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में, कैबिनेट बन जाता है ऑटोक्रेटिक एंड एक्सरसाइज क्या करते हैं अनलिमिटेड पावर। राम से मूवी जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लेन किया डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, जो फिनोमेना इसको विटनेस किया इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी के एरा में। सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों इंसेपरेबल अलग नहीं हो सकते। कैबिनेट एक्ट लीडर है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के, मेजर पॉइंट्स क्या दिए, कैबिनेट हाइपन ज्वाइन बकल जो भी माइंस एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट टुगेदर, होल सिस्टम गवर्नमेंट अगेंस्ट द लेटर एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी, सेपरेशन ऑफ पावर द फ्यूजन ऑफ पावर। गवर्नमेंट में एमेच्योर्स दिया हुआ है, तो जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम कंड्यूसिव नहीं है, एफिशिएंसी एंड मिनिस्टर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, प्राइम मिनिस्टर लिमिटेड चॉइस दी गई, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर चॉइस एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन, मोर ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या दिया पार्लियामेंट्री वर्क, कैबिनेट मीटिंग, पार्टी मीटिंग। अब हमें क्या देखना है पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, मैरिज एंड डीमेरिट। अब रीज़न हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया क्योंकि हम फैमिलियरिटी थे सिस्टम से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फैमिलियर था पार्लियामेंट्री सिस्टम से, ऑपरेशन इन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। के एम मुंशी क्या फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड आर कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन बिकम पार्लियामेंट्री आफ्टर दिस एक्सपीरियंस वी शुड बैक एंड बाय नॉवल एक्सपीरियंस। प्रेफरेंस मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बोला कि डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव सेटिस्फाई करना चाहिए टू कंडीशन, स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फॉर्चुनेटली क्या है पॉसिबल डिवाइस है ये विच एश्योर करता है इक्वल डिग्री एंड अमेरिकन सिस्टम मोर स्टेबिलिटी, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नो नीड टू अवॉइड लीगल एंड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, जो फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन का अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड वो इनफेयर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, थ्रेटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑर्गन्स। नेचर ऑफ इंडिया सोसाइटी हेटेरोजीनियस है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको अडॉप्ट किया क्योंकि ग्रेटर स्कोप है फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन के, प्रमोट करता है नेशनल स्पिरिट अबाउट पीपल, यूनाइटेड इंडिया को बिल्ड करता है। जैसे ही पार्लियामेंट्री सिस्टम कंटिन्यू होता है तो रिप्लेस करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। एंड 1970 दिस इज द स्वराज सिंह कमेटी अपॉइंट की गई कांग्रेस गवर्नमेंट 1975। डिस्ट्रिक्शन इंडिया ब्रिटिश मॉडल, तो इंडिया रिपब्लिकन सिस्टम है, ब्रिटिश मोनार्कल सिस्टम है, हेड ऑफ द स्टेट इंडिया में प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन में किंग या क्वीन है। ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन एंड सोवरेनिटी एंड पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है वहाँ पे, एंजॉय करता है पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इन इंडिया एंड लिमिटेड कुछ पावर्स दी गई ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल एंड फंडामेंटल राइट। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर मेंबर होता है लोअर हाउस का पार्लियामेंट, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मेंबर होता है हेड ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर है हाउस पार्लियामेंट अलाउड अपॉइंट होते हैं मिनिस्टर इन ब्रिटेन एंड पर्सन जो कि नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्सिमम 6 मंथ। ब्रिटेन क्या है सिस्टम है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अनलाइक इन ब्रिटेन जो कि मिनिस्टर इंडिया रिक्वायर है काउंटर साइड करने के लिए। शैडो कैबिनेट एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम का जो कि फॉर्म कौन करता है अपोजिशन पार्टी बैलेंस करने के लिए रूलिंग कैबिनेट एंड प्रिपेयर जो भी मेंबर्स होते हैं फ्यूचर मिनिस्ट्रियल ऑफिस, तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम। और फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो क्लासीफाई किया है कि यूनिटी ऑफ फेडरल बेस पे होना चाहिए स्ट्रक्चर रिलेशन जो कि नेशनल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट दिया गया है जो रीजनल गवर्नमेंट है, डिवाइड किया जाता है नेशनल एंड रीजनल में। तो जैसे ही ये ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील ये सब दिया है। तो स्पेसिफिक फीचर फेडरल यूनिटरी का ये है फेडरेशन मतलब लेटेड वर्ड है फ्यूडल मतलब ट्रीटी एग्रीमेंट, फेडरेशन मतलब एक न्यू स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे ट्रीटी एग्रीमेंट से बहुत सारी यूनिट बनाई गई हो। यूनिट ऑफ फेडरेशन वेरियस नेम स्टेट्स जैसे कि यूएस, कैनेडा, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा, रिपब्लिकन रशिया। कंपेयर करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट डुअल गवर्नमेंट होता है और यहाँ पे
सिंगल गवर्नमेंट होती है। रीजनल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे नेशन दैट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बेबी रिटन, फ्रांस एंड रिटन, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। डिवीजन ऑफ पावर होता है नेशन एंड रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। फिर क्या बोला गया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। फेडरेशन फॉर्म होता है टू वेज में, एक तो नंबर ऑफ मिलिट्री वीक एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट जो दिया गया है। सेकंड केस बिग यूनिटरी कन्वर्ट किया गया है। 50 स्टेट 13 स्टेट मॉडर्न फेडरेशन की बात की गई। फेडरल फीचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का डुअल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश करता है पॉलिटी एंड यूनियन सेंटर एंड स्टेट में ईच एंड जो भी इसमें यूनियन गवर्नमेंट डील करता है मैटर जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सब एंड रीजनल लोकल इंपॉर्टेंस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, ये सब। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ नॉट ओनली रिटन डॉक्यूमेंट ही बल्कि लैंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रिएबल 395 आर्टिकल है, डिवाइड 22 पार्ट्स में इस शेड्यूल में, और अब 470 आर्टिकल्स दिए गए 25 पार्ट 12 शेड्यूल में। ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड फंक्शन दिया गया सेंटर स्टेट का। डिवीजन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करते हैं सेंटर और स्टेट जो पावर है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 98 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97, स्टेट में 59, ओरिजिनली 66 थे, कंकरेंट में 52, ओरिजिनली 47 बोथ सेंटर एंड स्टेट। रेसिडेंट पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लॉ ऑफ लैंड, लॉ इनैक्ट करता है सेंटर एंड स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि जो भी पावर डिवीजन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश करता है कि सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए उस प्रोविजन में जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट रिलेशन, जुडिशियल, ये सब की बात है। जहाँ पे प्रोविजन को जरूरत अमेंडमेंट की, स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट एज अप्रूवल हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश करेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्ट करेगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेटल करना डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, मतलब कि अपर हाउस जैसे कि राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ इंडिया फेडरेशन, लोकसभा पीपल ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से। राज्यसभा लेस पावरफुल चैम्बर है एंड फेडरल इक्विलिब्रियम बाय प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट स्टेट अगेंस्ट द इंड्यू इंटरफेरेंस ऑफ सेंटर। यूनिटरी फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्ट्रॉन्ग सेंटर है कि हमारा जो इनइक्विटेबल फेडरल एंगल है, यूनियन लिस्ट में ज़्यादा सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के हिसाब से। सेकेंडली जो सब्जेक्ट है इंक्लूड यूनियन लिस्ट में। थर्डली जो सेंटर है ओवरराइड करता है कंकरेंट लिस्ट को। फाइनली जो रेसिडरी पावर रहती है सेंटर के पास रहती है। अनलाइक दस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेंटर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्टेट नॉन डिस्ट्रक्टेबल, जो हमारे स्टेट्स है वो नॉन डिस्ट्रक्टेबल। इंडिया हैव नो राइट की टेरिटरी इंटीग्रिटी को तोड़ा जाए। पार्लियामेंट यूनिलेटरल एक्शन चेंज करती है, एरिया नेम बाउंड्री, जो भी सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन में भी है कि इंडिया में इतने सारे कोई पावर नहीं है स्टेट के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर स्टेट दोनों के लिए, ओनली एक्सेप्शन जम्मू एंड कश्मीर था वो भी नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, बल्क कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट एंड द इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये बोला गया है कि राज्यसभा बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो मेंबर है, ये क्या बोला गया है 1 to 31 मेंबर्स अपर हाउस। जो अमेरिका सीनेट 100 मेंबर होते हैं, 2 फ्रॉम ईच स्टेट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। सिंगल सिटीजनशिप डुअल पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कनाडा ने अडॉप्ट किया सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, जो कि बोला गया है कि सिटीजन रिस्पेक्टेड जो सेम राइट होने चाहिए। इंटीग्रेटेड जुडिशियल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश करता है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। मतलब क्या है, एक जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट हाई कोर्ट वगैरह, ये सब धीरे धीरे। अदर एंड डबल सिस्टम जो कोर्ट का है एनफोर्स करना। यूएस फेडरल ऑल इंडिया सर्विस क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट पब्लिक सर्विस है। सेंटर एंड स्टेट आईएएस आईपीएस आईएफएस ये कॉमन है सेंटर है स्टेट के लिए। वायलेट प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी क्या है कि जो ऑडिट करता है अकाउंट नॉट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि दोनों स्टेट का भी इकट्ठा पर पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट क्या दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री एम्पावर करता है स्टेट को। लिस्ट जो दिया गया है मीन्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर है हेड है स्टेट का, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, होल्ड करता है ऑफिस प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेंटर एक्सरसाइज कंट्रोल। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ सेंट्रल के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए। बॉडी किस लिए, प्रेसिडेंट स्टेट
and position removal of the place US separate machineries the veto over state bill। तो गवर्नर के पास पावर एम्पावर करता है कि रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल जो है स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट इंस्टेंस जो भी प्रेसिडेंट एंजॉय करेगा एब्सोल्यूट वेटो, बट यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ऑटोनॉमस फेज एंड नो प्रोविजन फॉर एनी सच प्रोविजन। ओके, थैंक यू।